लद्दाख टूर के जो हमारे टॉप 10 सीनिक व्यू एक्सपीरियंसेस है ना, उनमें से एक एक्सपीरियंस ये है। आप यहाँ पर 1 घंटा बैठकर लेक को देख लो या 2 घंटा बैठकर देख लो, मन नहीं भरेगा। बहुत खूबसूरत लेक है। नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम हानले में हैं। हानले गांव के पास में ही ना एक बहुत बड़ा ग्रीन एरिया है जहां पर मैं खड़ा हूं और आपको एक जगह दिखा रहा हूं। देख लो सामने, जितना दूर तक आप देख पा रहे हो ना, इससे डबल ग्रीन एरिया आपको उस पहाड़ के पीछे दिखाई देगा। हमें कैसे मालूम चला? कल हम सुबह ना ऊपर ऑब्जर्वेटरी विजिट करने गए थे। पहाड़ के ऊपर दिख रही है आपको ऑब्जर्वेटरी? ये वर्ल्ड की 2nd हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है। बगल में ये पानी दिख रहा है आपको? इनफैक्ट ये मिट्टी भी गीली है। तो मैंने यहाँ पर अपने होमस्टे ओनर से पूछा कि यहाँ पर मुझे कोई स्ट्रीम आती नहीं दिखाई दे रही, ना आपके यहाँ बारिश हो रही है, तो ये पानी कैसे है? तो उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले यहाँ पे लेक हुआ करती थी और आज की डेट में यहाँ पर ग्राउंड वाटर ज़मीन के लेवल पे ही है। तो आप थोड़ा भी आधा फीट नीचे जाओगे तो ग्राउंड वाटर है, और जो गाँव है उसके अंदर भी 4 फीट नीचे चले जाओगे तो आपको ग्राउंड वाटर आसानी से मिल जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, पानी ज़मीन के अंदर से आता रहता है। और अब आगे का आपको प्लान भी बता देता हूँ। आज हम क्या सोच रहे हैं। आज हम यहाँ से सोम मोरिरी जाने के लिए निकल रहे हैं। 180 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। अभी 8:30 बजे का टाइम है। एज ऑलवेज रुकते रुकाते जाएंगे तो शाम के 6-7 तक का हो जाएगा वहाँ पहुँचते पहुँचते। वैसे इतना टाइम लगता नहीं, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमारे साथ जैसे दोरजी भाई ना, गाड़ी के ड्राइवर, तो मैं जब कोई पूछता हूँ कि कितना टाइम लगेगा, बोले किसी और को 5 घंटे, आपको 9 घंटे। तो ना वही नोज़ की हम क्या स्पीड पे चलते हैं, तो हमारे को 9 घंटे के हिसाब से एस्टिमेट लगाना पड़ता है। चलिए जी, चलते हैं अब यहाँ से, और रास्ते में जो जो एक्साइटिंग आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हमारी गाड़ी वो सामने खड़ी है। अभी हम 4 से 5 किलोमीटर आगे आए हैं। हमारी इच्छा ये थी कि यहाँ से चलने से पहले ना हानले गोम्पा विजिट कर लेते हैं। ऊपर देख रहे हैं आप गोम्पा? तो अभी मालूम चला है कि वहाँ जाने का रास्ता ना रिपेयर हो रहा है। पीछे पानी आने से पुल टूट गया था, तो अभी 2-4 दिन लगेंगे उसको सेट होने में। तो गोम्पा हम विजिट नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, अब यहाँ रुक ही गए तो सामने बड़ी खूबसूरत स्ट्रीम दिख रही है, ये देखते चलते हैं। सही है, धीमी धीमी गति में पानी आगे बढ़ रहा है, कुछ इधर से और कुछ उधर से। यहां से ना लगभग 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोमा है। वहां पर ये स्ट्रीम जाकर इंडस को मिल जाएगी। लोमा से अभी हम 8 किलोमीटर दूर हैं। मैंने आपको हानले में एक स्ट्रीम दिखाई थी ना, जो ग्लेशियर का पानी हानले से निकलता हुआ लोमा जा रहा था, ये स्ट्रीम है। अब यहाँ से आगे जाके लोमा में ये इंडस को मिलने वाली है। बड़ा मस्त सा ब्रिज दिखा, हमें लगा यहाँ खड़े होकर एक फोटो ले लेते हैं, यादगार बन जाएगी। जैसे पानी यहाँ से आ रहा है ना, तो मैं इधर देख रहा हूँ तो मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। और जब मैं इस तरफ देखता हूँ तो पानी आगे जा रहा है, लेकिन देखते हुए समय मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तरफ आ रहा है पानी और ये ब्रिज पीछे जाई जा रहा है। तो ऐसा 30 सेकंड भी देख लो ना, सिर घूम जाता है। सही है, 2-4 मिनट रुकते हैं, फिर आगे चलेंगे। आज मॉर्निंग में हानले से चलने के बाद हमने 1 से सवा घंटे का सफ़र किया और हम पहुंचे लोमा। लोमा में हमने कोई ब्रेक नहीं ली,
बस लोमा पार किया, इंडस नदी को नज़दीक से देखा और चलते चलते पहुंच गए न्योमा। मैं चाह रहा था न्योमा में अर्ली लंच कर लेते, लेकिन न्योमा में ना मेरे को ऐसा समझ में नहीं आया कि कहाँ लंच करें, तो इसलिए हम वापस गाड़ी में बैठ के और लगभग 20-22 किलोमीटर का सफ़र किया और अब हम माहे ब्रिज के पास आ गए हैं। सामने ये थोड़े से पेड़ दिख रहे हैं, इनके पीछे ब्रिज है, इसी नाम से जगह है माहे ब्रिज। इस तरफ को इंडस नदी है। यहाँ से ना 15 किलोमीटर पहले ही हमको इंडस नदी दिखनी स्टार्ट हो गई थी। मस्त लग रही है नदी। एक काम करते हैं, पहले ये पानी की स्ट्रीम देख लेते हैं, फिर नदी को नजदीक से देखेंगे। अच्छा लग रहा है ना, पानी की स्ट्रीम पत्थरों से टकराते टकराते कितने खूबसूरत ढंग से इस ब्रिज के नीचे से जाकर इंडस को मिल रही है। वैसे न्योमा से लेके माहे ब्रिज तक का सफर है बड़ा मजेदार। जो रोड है ना वो इंडस नदी के बराबर चलती है, तो आप जर्नी करते करते अपने लेफ्ट हैंड साइड में नदी का फ्लो देखते हो, अच्छा लगता है, प्लीजिंग टू आई। चलिए एक काम करते हैं, हम ना यहाँ पर सामने एक ईटरी है, वहाँ चल के कुछ खा लेते हैं, क्योंकि आगे चलकर क्या खाने को मिलेगा उसके बारे में मालूम नहीं है और कहाँ मिलेगा वो श्योर नहीं है, तो इधर कुछ खा के चलेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। आइए जी। मैंने अपने लिए 2 मैगी ले ली है, साथ में ऑमलेट ले लिया, तो ये मिक्स हो गया दोनों। ऊपर से मतलब मैगी सेपरेट बना के ना ऊपर ऑमलेट रख दिया गया है। इसकी कॉस्ट 140 रुपीज़ है। इस जगह ना 3-4 ईटरीज हैं, सबके पास यही ऑप्शन है, ऑमलेट और मैगी। वैसे यहाँ पर ये कह रहे हैं खिचड़ी बन रही है, लेकिन लगेगा आधा पौना घंटा। नाइस। अब हम यहाँ से चलने वाले हैं, सुमदो होते हुए हम पुगा जाएंगे और उसके बाद वहां से हम सोमोरिरी लेक विजिट करेंगे। वैसे तो पुगा हम कल भी जा सकते हैं, क्योंकि कल हमको मनाली जाना है, तो पुगा होते हुए मनाली जा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास समय है तो बेटर रहेगा आज ही विजिट कर ले और कल सीधे निकल जाएंगे। हमारा प्लान था पहले हम पुका जाए, उसके बाद सोमोरिरी लेक, लेकिन हमने ये सोचा कि ये काम करते हैं, पहले चलते हैं सोमोरिरी लेक, 1 से 1.5 घंटे का समय वहां बिताएंगे और फिर हम पुका होते हुए आगे निकल जाएंगे मनाली हाईवे की ओर। उससे ये फायदा होगा कि कल सुबह हमको मनाली जाना इजी रहेगा। चलिए जी, अब हम 15 किलोमीटर और सफर करके ना एक लेक के पास आ गए हैं। इस लेक का नाम नहीं मालूम, नाम क्या है। अभी तो हमने गाड़ी ऐसा बीच में रोड पे रोकी और हमने सोचा कि काम करते हैं, ये होगा 400 मीटर के आसपास, हम लोग पैदल चलते हैं, लेक को नजदीक से देखते हैं। लो जी, लेक के पास पहुंच गए। सो ब्यूटीफुल, कितना शांत और थमा सा पानी है ना। पैंगोंग लेक जो हमने देखी थी वहां पर नीले रंग का पानी था, ये हरा है, शायद इसका रीजन रिफ्लेक्शन हो सकती है क्योंकि बादल है इस समय। रुकते हैं यहाँ पे 5 से 7 मिनट, फिर आगे हम सोमोरिरी लेक को जाएंगे। फाइनली हम सोमोरिरी लेक के पास पहुंच ही गए हैं। वाकई यहाँ पर आके ना अब रियलाइज हो रहा है ये लेक इतनी ज्यादा फेमस क्यों है। आओ पानी के पास चलते हैं। पीछे जो हमने लेक देखी थी वहां शांत थम्मा सा पानी था, यहाँ लेक में पानी इन्फ्लो है, हवा के हिसाब से चल रहा है। यहाँ पर लेक में लहरें उठ रही हैं और बाहर की तरफ आ रही हैं, अति सुंदर। थोड़ा सा पानी पी के देखें।
मीठा पानी है और ठंडा भी है। जब मैं पैंगोंग लेक गया था ना, मैंने वहाँ पानी टेस्ट करके देखा था, वो खारा पानी था। खारा किस वजह से पैंगोंग लेक का पानी है वो मैंने वीडियो में शेयर किया, आप देखना। मेरा बड़ा मन है कि मैं सो मोरिरी में रुकूँ, यही सोचकर हम लोग यहाँ पर आए। लेकिन मैंने आपसे रीज़न शेयर किया ना कि हम चाहते हैं कि हमें कल मनाली जाना है, तो जितना ज़्यादा हम हाईवे के पास रहेंगे हमारे लिए ईजी रहेगा। तो इस कारण की वजह से हमने थोड़ा प्लान चेंज कर लिया। कम से कम आधा घंटा यहाँ पे रुकेंगे, कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं और जी भर के इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हैं। बहुत खूब। लद्दाख टूर के जो हमारे टॉप 10 सीनिक व्यू एक्सपीरियंसेस है ना, उनमें से एक एक्सपीरियंस ये है। आप यहाँ पर 1 घंटा बैठकर लेक को देख लो या 2 घंटा बैठकर देख लो, मन नहीं भरेगा। बहुत खूबसूरत लेक है। मुझे लगता है अगर इंडिया की टॉप 15 या टॉप 20 लेक्स की एक रैंकिंग बनाई जाए तो उसमें ये लेक जरूर आएगी। चलो हमें चलना चाहिए अब यहाँ से। कुछ देर में आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, गाड़ी हमारी वो सामने खड़ी है। कोशिश करते हैं इसी लेक को किसी और व्यू पॉइंट से देखें और फिर आगे बढ़ेंगे। जहां पर हम रुककर लेक को देख रहे थे, वहां से हमने लगभग 3 किलोमीटर का सफर किया। अब ना मेरे को यहाँ पर बहुत सारे होटल, गेस्ट हाउस दिखाई दे रहे हैं। जैसे हमने पैंगोंग में नोटिस किया था, सारे गेस्ट हाउसेज एक क्लस्टर में थे। सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी नोटिस कर रहा हूँ। लेक के पास नहीं है, लेक से थोड़ा हटकर ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये सामने बिल्डिंग्स हैं ना, सब गेस्ट हाउस, होटल, होम स्टेज। थोड़ा 100 मीटर वॉक कर लेते हैं। वैसे सो मोरिरी में रात को रहने का मज़ा तो है, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे रह रहे हो तो पहले आपको एक ग्रीन एरिया दिख रहा है, घास ही घास है, उसके आगे लेक दिख रही है, उसके आगे बहुत खूबसूरत पहाड़ दिख रहे हैं और ऊपर स्नो भी दिख रही है। आज की डेट में यहाँ पर होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे सब जोड़ लेंगे ना तो 25 के करीब है। इलेक्ट्रिसिटी चैलेंज है, शाम को 7 बजे से 11 बजे तक बिजली होती है, 11 बजे के बाद नहीं होती। यहाँ रहने से एक एडवांटेज ये भी है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठकर लेक किनारे वॉक कर सकते हो और एक डिफरेंट व्यू एक्सपीरियंस लेके ऑब्वियसली अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी। छा गए। अभी से पहले हमने लेक को एकदम नजदीक से देखा, इतने खुश हो गए कि क्या कहने। और अब यहां से देख रहे हैं तो पानी का रंग टोटल बदला हुआ है, तो ब्लू कलर का पानी है एकदम। अच्छा एक चीज और नोटिस करो, हम तो यहाँ टॉप पे खड़े हुए हैं, कुछ लोग ना नीचे तक भी गए हुए हैं। वहां नोटिस करो, वहां देखो कि वहां नीचे खड़े होके ना लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, जैसे बैकग्राउंड में केवल लेक दिखाई दे और सामने की हिल्स दिखाई दे। अच्छा पत्थर पे पत्थर रखे ना, बड़ा खूबसूरती से जगह जगह ऐसा रखा गया, तो नज़रों को ये भी भा रहा है। सो मच प्लीजिंग टू आई। 5 बज चुके हैं, 15 मिनट रुकेंगे तो मतलब 5:15 के आसपास हम यहाँ से निकलेंगे। हमें सुमदो होते हुए पुगा जाना है। तो सुमदो का रास्ता हम जानते हैं ना, कच्चा रास्ता है, प्रॉपर रोड नहीं है। तो 40 किलोमीटर, लेकिन थोड़ा गाड़ी स्लो चलती है वहाँ पे 25-30 की स्पीड पे। और सुमदो पहुँचने के बाद पुगा मेरे ख्याल से 8 या 10 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते हमको 7:15 हो जाएगा, 7:30, 7:35 को सनसेट हो जाता है। पुगा हम मिस नहीं करना चाहते। चलो अब हम आपको ना कुछ देर में ज्वाइन करते हैं, मेरे ख्याल से 2 घंटे के बाद, जब हम पुगा पहुँच जाएंगे। तब तक हम कुछ फोटोग्राफ्स निकाल लेते हैं यहाँ पर।
बहुत ज्यादा ठंडा पानी है। देखो ये पूगा क्या चीज है, यहां पर जो नीचे मिट्टी है ना वो गीली है, और ये बहुत बड़ा ग्रासलैंड है, वो तो दिखाई दे ही रहा है, और साथ में बीच बीच में ना मिट्टी उठी हुई है, जैसे हम डोम शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, यहां से देखो क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसमें चलते हुए ना थोड़ी थोड़ी बाउंसी सी फीलिंग आती है, ज्यादा नहीं लेकिन फील होता है कि आप बाउंस कर रहे हो। सामने हॉट वाटर स्प्रिंग है, दिख रहा है आपको, वहां पे चलेंगे। और ये जो सारा पानी है ना, ये सल्फर वाटर है। जैसे कोई दलदल पे चल रहा हो ना, वैसी फीलिंग आ रही है, पाँव दबता है, फिर आगे कदम रखते हैं। ये लो जी, हॉट वाटर स्प्रिंग के पास हम पहुंच गए। मैं देख के हैरान हूं, ये पानी कैसे बाहर निकल रहा है। आज से पहले जो मैंने हॉट वाटर स्प्रिंग देखे हैं जिसके अंदर सल्फर ज्यादा भी रहता है, वो इस प्रकार से पानी नहीं निकलता। तो इन्होंने पाइप लगाई है, ये क्या मसला है, या ये नेचुरल फॉर्मेशन है, ये मुझे नहीं पता। हवा की दिशा इधर है तो इसके वेपर्स इधर से जा रहे हैं, और यहां जैसे मैं निकला हूं ना, सल्फर की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल मेरे को महसूस हुई है। पूगा आ गया तो मजा ही आ गया। हम तो देखो ऐसे टाइम आए हैं जब 10 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। अभी 7:20 का टाइम है, 7:30 बजे का सनसेट है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 6 बजे, 4:45, 5:30 बजे आ जाओ, जब सनलाइट घास पे पड़ रही हो, तो कमाल ही हो जाएगा। और थोड़ी सी हैरानगी की बात यह है, इस जगह के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। हमारा अब आगे का प्लान ये है कि हम डायरेक्शनली यहां से मनाली हाईवे की तरफ जा रहे हैं। 1 से 1.5 घंटे का सफर करेंगे जैसे जोकर की तरफ, और वहां पर जहां हमें अच्छी एकोमोडेशन मिल जाएगी, हम लोग नाइट स्टे कर लेंगे। तो ऐसा करने से क्या, हमारा कल का सफर थोड़ा सा छोटा हो गया। तो अब आपसे मुलाकात हमारी 1 या 1.5 घंटे के बाद होगी। रात के 9:30 बजे हैं, हम लोग सोकर पहुंच गए हैं। यहां पर आने के बाद ना हमने 3-4 होम स्टेज एक्सप्लोर करे। एकोमोडेशन किसी के पास भी अवेलेबल नहीं थी, मतलब फुल चल रहे थे। बड़ी सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कुछ ग्रुप्स आ गए हों। तो फिर फाइनली हमने ये टेंट्स देख लिए। अभी इनसे हमने बात कर ली है, कह रहे हैं हमारे पास अवेलेबल भी है। तो आओ मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अंधेरे में। अंदर तो लाइट है, बाहर अंधेरा है। तो यहाँ पर देखो, एक जगह नजदीक में है डेब्रिंग, वहां पर मोबाइल नेटवर्क आता है, लेकिन वहां पर रहने की एकोमोडेशन नहीं है। यहां मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा, लेकिन एकोमोडेशन है। डेब्रिंग में है, लेकिन फैसिलिटी वैसी नहीं है जैसी सोकर में है। ये देखा हमने अभी टेंट, ये है जी एकोमोडेशन। इसका चार्ज है 2500 रुपीज, डबल ऑक्यूपेंसी, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड है। ये है जी वॉशरूम। एक तरह से अच्छा हो गया हम आज सो मोरिरी नहीं रुके। अगर वहां रुके होते ना, तो कल जिस्पा पहुंचना हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता। और अगर एक बार के लिए पहुंच भी जाते, तो बीच में काफी सारे साइटिंग स्पॉट्स हमारे मिस हो जाते हैं। तो दैट वे एटलीस्ट सही है। बाकी एक चीज और इम्पोर्टेंट है, मैं पूछना ही भूल गया। हम लोग का वो फाइट रहती है ना गैजेट्स को चार्ज करने का, तो यहाँ पर इन्होंने ये तो बता दिया कि ये लाइट चलेगी पूरी रात, लेकिन ये हम पूछना भूल गए कि चार्जिंग कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो मुझे कुछ सेटअप दिखाई नहीं दे रहा। चलो वो वर्कआउट कर लेंगे, क्योंकि इनका किचन है। वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ पे नहीं होगा तो उनके किचन में लगा देंगे अपने बैटरीज को चार्ज करने के लिए। मैंने ऑलरेडी उनको बोल दिया कि डिनर तैयार कर दो, तो हम आधे घंटे में डिनर करते हैं। फिलहाल ये वाला एपिसोड हम यहीं पेंड कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की जर्नी आपने एंजॉय करी होगी, और लद्दाख सीरीज़ भी आई रियली होप कि आपको पसंद आ रही होगी। कल की जर्नी हमारी बहुत एक्साइटिंग रहने वाली है। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कल हम जिस्पा जाएंगे।
यहाँ से हो सकता है हम सुबह 9:30-10 बजे चलें, और आते समय जब मैं आना चाह रहा था ले, तो उस समय मैं बाय रोड आना चाहता था, लेकिन मैं आया बाय एयर। तो इस बार एक तरह से अच्छी बात है कि हम रिटर्न बाय रोड कर रहे हैं, तो कम से कम रास्ता कैसा है, कौन कौन से पासेस बीच में आते हैं, वो हम काफ़ी हद तक देख लेंगे। फिलहाल आपको यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम। पिछले 15-20 साल में मैंने कम से कम 20 से 25 लोगों से घाटा लूप्स के बारे में सुना। मेरे काफ़ी दोस्त जब दिल्ली से बाइक पे आया करते थे लद्दाख, तो बात करते थे घाटा लूप्स में बाइक चलाकर बहुत मजा आता है और बड़ा अच्छा लगता है। वो आपको सामने दिख रहे हैं कैसे लूप बन रहा है। ऐसे यहाँ पर 22 लूप आते हैं। ब्यूटीफुल।